नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। सैन्य कल्याण हमारा संकल्प संवाद की इस चौथी श्रृंखला कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सैन्य कल्याण और औद्योगिक विकास गणेश जोशी ने कहा कि 1964 में जनसंघ की एक कार्यशाला में भारत को ऑटोमेटिक पावर से सुसज्जित राष्ट्र की परिकल्पना की गई थी, जिसे दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा पोखरण विस्फोट कर दुनिया के सामने परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होने का गौरव भारत को दिलाने का कार्य किया गया था। उन्होंने कहा कि सैनिक सम्मान की चिंता भाजपा करती है और इसी का नतीजा है कि सैनिक का बेटा आज प्रदेश का मुख्यमंत्री और सैन्य कल्याण मंत्री भी एक पूर्व सैनिक है, एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री है। ये सब केवल भाजपा में ही संभव है। कारगिल युद्ध से पहले हुए हर युद्ध में हमने अपना भारत का भूभाग खोया, लेकिन कारगिल युद्ध में पहली बार हमने अपनी खोई जमीन दुश्मन से वापस ही नहीं ली, बल्कि दुश्मन को खदेड़ने का कार्य भी किया है और भारत की बढ़ती शक्ति का उसे एहसास भी कराया है। पहले सेना के हाथ सरकार बांध कर रखती थी, लेकिन आज सेना को आतताइयों को खदेड़ने की, आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर उनके अंजाम तक पहुंचने की खुली छूट सरकार ने सेना को दे दी है, जिसका ये परिणाम है कि जम्मू कश्मीर में आए दिन सैनिक अर्धसैनिक बलों पर होने वाली पत्थरबाजी और हमले समाप्त करने में सेना को कामयाबी मिली है। कारगिल युद्ध में शहीद हुए उनके परिजनों को पेट्रोल पंप, गैस एजेंसीज वितरित की गई। उनके परिवारों को सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा गया है। भाजपा सरकार द्वारा प्रत्येक शहीद के परिवार से एक व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी की घोषणा की गई है। पिछले पुराने पूर्व सैनिक की 1 रैंक 1 पेंशन को भाजपा सरकार ने लागू किया। सेना के मनोबल को अनलचा उठाने का काम भाजपा ने किया। उन्होंने कहा कि गलवान की घाटी हो या सर्जिकल स्ट्राइक में बंधक बनाए विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ोसी देशों को प्रधानमंत्री मोदी के पराक्रम का लोहार मानते हैं। ऐसे ही हल्द्वानी में भी बनने जा रहा है। हमारे अर्धसैनिक बल, आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नक्सलवाद, माओवाद और आतंकवादियों का सफाया करने में जुटे हैं। उनके लिए, उसके परिवार के लिए सरकारी व्यवस्था, शिक्षा और रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करा रही है। पूर्व सैनिकों को 3 से 6 महीने तक कंप्यूटर प्रशिक्षण लेकर उन्हें पुनः रोजगार की सरकार व्यवस्था कर रही है। धारा 370 और 35 हटाने के बाद अब अगला लक्ष्य पीओके होगा और 1757 शहीदों के घरों तक सरकार शहीद सम्मान यात्रा के दौरान उनके घरों की मिट्टी लाकर उनके परिजनों को उनके योगदान के लिए तामपत्र देगी और उस मिट्टी से सैन्य धाम बनाया जाएगा। पूर्व सैनिकों को नगर पालिका, नगर निगम में हाउस टैक्स में भी छूट दी जाएगी। अब ये छूट कैंट बोर्ड में भी लागू कर दी गई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने कहा कि भारत वीर भूमि है। आदिकाल से वीरों ने विदेशी आतताइयों को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए नेस्तानबूत करने का कार्य किया है। अंग्रेजी हुकूमत में भी उत्तराखंड के वीरों की गाथा का उल्लेख हुआ है। अंग्रेजी सरकार में भी वीरता के लिए गब्बर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये उत्तराखंड का गौरव है। कुलदीप कुमार ने भाजपा के द्वारा सेना और पूर्व सैनिक के हितों को ध्यान में रखकर चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का भी उल्लेख किया। ई संवाद की इस चौथी श्रृंखला का संचालन ई संवाद कार्यक्रम संयोजक ज्योति प्रसाद गेरोला द्वारा किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम सह संयोजक अभिमन्यु कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा डॉक्टर देवेंद्र भसीन, मधु भट्ट के साथ ही बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।